नमस्कार। बहुत खुशी की बात है कि आप चिंतित नहीं रहते हैं, आप नहीं सोचते हैं, आप अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसे बचा कर रखते हैं। यह बहुत ही सुखद अनुभव है। मैं चाहता हूं कि ऐसे ही बने रहिए, इसलिए कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और कोई बेचैनी नहीं है कि इस देश का क्या होना है। आपको याद होगा कि आप ही सभी लोग वो हैं जो जाति धर्म समुदाय के नाम पे वोट करते हैं, पैसे लेकर के वोट करते हैं और राजनीतिक दलों को कहीं शर्मिंदगी और राष्ट्र की भावनाएं सिर्फ कागजी और कहा जाए कि जुमलेबाजी में ही शामिल होती है। खैर, आप चिंतित नहीं रहिए, यह बहुत बड़ी बात है। आप चिंता करिएगा तो आपका नुकसान है, इसलिए आप चिंता नहीं करते हैं और चिंतन करने की ज़रूरत भी नहीं है। चिंतन से कुछ होता नहीं है, यह तो यथार्थ में नज़र आता है। पेट्रोल 200 हो जाए या 500 रुपये लीटर हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ऐसे भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे हमें बात करने की आवश्यकता है, लेकिन मैं आज पुनः वैशाली पे बात करने आया हूँ। अपराध की धरती वैशाली, अब मैं लोकतंत्र की धरती वैशाली नहीं कहूँगा, इसलिए कि अब यह धरती अपराध की धरती है और अपराध की धरती वैशाली में मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपने शांत स्वभाव चित्त से एक ऐसा वैशाली का निर्माण कर दिया है कि अब लोग वाकई में उद्योग के लिए आमंत्रित हो रहे हैं। याद करिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आमंत्रित करते हैं कि विदेशी लोग और बाहरी लोग हमारे यहाँ पैसे इन्वेस्ट करें, हमारे यहाँ उद्योग के साधन है, हम सुरक्षित सब कुछ देंगे। याद होगा आपको। और लगातार हर तरीके का एक उद्योग को लेकर के चलता रहता है कि कहीं न कहीं से इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ आए, और लगातार चलता है कि देश में हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। उसी प्रकार से वैशाली में अपराध यानी उद्योग जो लूट हत्या बलात्कार का जो है, डकैती का जो प्रावधान है, वह निरंतर फल फूल रहा है। आपको याद होगा कि आज जो है बुधवार है, मंगलवार को भी सुबह में यानी कल जंदाहा साइड में एक फाइनेंस कंपनी के साथ लूट हुई। मंगलवार को, आज बुध है सॉरी, मंगलवार को लूट हो गई। वहीं पे सोमवार की शाम में पटना के एक व्यापारी के साथ लूटकांड हुई पासवान चौक पे। जो औद्योगिक थाना क्षेत्र है उससे महज 20 मीटर या 25 मीटर की दूरी पे ही लूट हो जाती है। नगर थाना क्षेत्र आता है, औद्योगिक आता है। आप समझ सकते हैं कि कितना बढ़िया आपके यहाँ पे उद्योग धंधे चल रहे हैं। अब साथ ही साथ सोमवार को हो गया, मंगलवार हो गया, आज बुधवार है, इस पे आज की कहानी मैं अलग कहूँगा। शनिवार को जैसे ही पासवान चौक पे हुआ, उससे जस्ट शनिवार को अनवरपुर चौक सिनेमा रोड में स्थित एक ज्वेलरी दुकान को लूट लिया गया और महज 46 घंटे के अंदर, 48 घंटे भी 2 दिन यानी पूरा नहीं हुआ, महज 46 घंटे के अंदर लगभग 3-3.5 करोड़ की लूट हो गई और सफलतापूर्वक हमारे यहाँ से अपराधी चले गए। और अब तक जिस समय अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, बुधवार को लगभग 2 बजे, आप जान लीजिए कि आपके ज़िले के पुलिस के हाथ में कुछ नहीं लगा। यानी कि यह बहुत ही सुनहरा अवसर है। क्यों कह रहा हूँ आप समझिए। वैशाली पुलिस और जिलाधिकारी का नेतृत्व कितना सुंदर है, इसको आप बारीकी से समझिए इस बात को कि किस प्रकार से अब सोनपुर के भी थाना के लोग पैसे वसूली के लिए हमारे ज़िले में आते हैं। अनजान पीर पे यह जो शख्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, यह पुलिस के पदाधिकारी लोग हैं। 2-3 फोटोग्राफ से आप देख लीजिए। ये 3-4-5 लोग जो हैं, ये लोग आए और अनजान पीर पे बालू माफियाओं से अवैध वसूली की। जो बालू के व्यवसाय है करते हैं, अवैध कहे गैर अवैध कहे, क्योंकि उनके संरक्षण से पुलिस और बालू माफियाओं का जो कारोबार है वो पूरा का पूरा संगठनात्मक रूप से चलता है। आप देख रहे होंगे कि बिहार में कितने IAS IPS नप गए, बहुत सारे दरोगा, माने हर कैटेगरी के लोग नपते जा रहे हैं। यानी खाना पूर्ति चल रही है, कुछ लोगों पे कार्रवाई हो रही है और अंदर खाने से उद्योग जो है वो फल फूल रहा है। पुलिस अपनी व्यवस्थाओं में पूर्ण रूप में लगी हुई है।
हम एक बेहतर राष्ट्र की तरफ, सॉरी राष्ट्र तो छोड़ दीजिए, अभी राष्ट्र की जगह पे हम अपने ज़िले की बात करें, जो तथाकथित रूप से लोकतंत्र की धरती कही जाती है। जो भारत में ही जब लोकतंत्र नहीं है तो वैशाली को लोकतंत्र बनाने से कोई फ़ायदा था नहीं, और इसमें वैशाली के लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आप घर में बैठे रहते हैं, चुप रहते हैं, शांत रहते हैं, कोई आपको चिंता नहीं है, तो यह बहुत अच्छी बात है। चिंता भी नहीं करिए और चिंतन भी मत करिए। इससे क्या होगा कि आपके यहाँ पे अब वैशाली जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में अब दूसरे ज़िले के भी पुलिस आकर के यहाँ पे वसूली का धंधा शुरू कर दिया है। अब देखिए, परत दर परत बहुत सारी कहानियाँ निकलेंगी, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मेरे वीडियो बनाने से, मेरे लेखनी से, मैं जो दैनिक हरिपुर में कॉलम लिखता हूँ और उसमें जो मैं वैशाली पुलिस और प्रशासन के खिलाफ या कहें कि उनके कार्य योजनाओं पे जो मैं सवाल उठाता हूँ, तो बहुत सारे लोगों को, सिस्टम के लोगों को, यानी पुलिस, जिलाधिकारी, एसपी, राजनेताओं को, कुछ आम आदमी को भी आता है कि बहुत कड़ा लिख देते हैं। अच्छी बात है, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, मैं उत्साह में वीडियो बना रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है। आप खुश रहिए, मस्त रहिए। उद्योग का इससे बढ़िया और इतनी तेज़ी से प्रोग्रेसिव तरीके से इसको लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। लोग, अगल बगल के ज़िला के लोग भी अब उस पर शामिल हो गए हैं। सोनपुर का यानी सारण के भी पुलिस पदाधिकारी अब यहाँ पे इन्वॉल्व होने लगे हैं। अगर आप समझ लीजिए कि सारण के एसपी का अगर इन्वॉल्वेशन थानों में नहीं होगा, अगर उनकी अनुमति नहीं होती, तो शायद जिला तरफ कर वैशाली में आकर के यहाँ वो अवैध वसूली नहीं करते। खैर, एक बहुत अच्छी बात है कि आपके यहाँ पे वैशाली ज़िला में अपराध की धरती बनाने में आप सभी की भूमिका बहुत अहम है। शांतिपूर्ण तरीके से घर में बैठे रहिए, सोए रहिए। आपके घरों तक हथियार पहुंच जाएगा। आपके घरों में आपको 2 फ्लोर का बना लीजिए, 4 फ्लोर का घर बना लीजिए, आपको वहां भी आकर के गोली मार दिया जाएगा। आप चिंता मत करिए, आपकी अर्थी भी सज ही जाएगी। क्योंकि जिस प्रकार से अपराध आप लगातार देखते होंगे कि 2-3 तल्ले पे भी रहने वाले लोग, सिक्योरिटी में रहने वाले लोगों की भी यहाँ सरेआम हत्या हो जाती है और कुछ भी कार्रवाई होती नहीं है। वीडियोग्राफी कितने हत्याओं की होगी, आपके फेसबुक पे, यूट्यूब पे आप जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि कितने हत्याओं का, कितने लूट का स्पष्ट वीडियो फुटेज आया, लेकिन इसमें कोई कार्रवाई होती है नहीं। अब देखिए, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप एक सुप्रिया हत्याकांड हुई थी। सुप्रिया का क्या हुआ? उसकी हत्याकांड को, लोगों के जज्बात को, लोगों के उबाल को कम करने के लिए कुछ लोगों की गिरफ्तारी कर दी गई। और अब समझ लीजिए कि बेहतर तरीके से, या कहें कि पुलिस अपना काम भी नहीं कर रही है, चार्जशीट भी दर्ज करने में जो आनाकानी और जो खेल चल रहा है और क्या करेगी और क्या हुआ है अब तक रिपोर्ट आप देखेंगे, समझेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। क्योंकि आपको कोई चिंता है नहीं, सब लोग इंतज़ार यह कर रहे हैं कि मेरे घर में होगा तो मैं देख लूँगा। बस इंतज़ार करिए, खुश रहिए। मेरे करे प्रहारों का, मेरे करे लेखनी का, मेरे करे बोल का अगर आपको तकलीफ़ होती है तो मैं हृदय से माफ़ी मांगता हूं। मैं अब पॉजिटिव लूँगा, इसीलिए मैंने 2-3 वीडियो से मैंने शुरू कर दिया है कि ये उद्योग है। उद्योग की इस परिपाटी को आप सभी लोग बढ़ाइए, बहुत अच्छा उद्योग है। अब पुलिस की पूरी सहमति है। अब वैशाली जिला पुलिस जिलाधिकारी की सहमति के साथ अब सारण के जिलाधिकारी, जिला पुलिस अधीक्षक का भी अब साथ मिल रहा है। और वैशाली में अगल बगल से, यानी सारण से, सोनपुर से आकर के लोग अब यहाँ भी वसूली का धंधा शुरू कर दिए हैं। पहले क्या होता था यह तो मैं स्पष्ट नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि यथावत स्थिति बनी रही होगी और इतना मनोबल बढ़ रहा है, तभी तो वैशाली जिले में भी दूसरे जिले के पुलिस आकर के वसूली कर रहे हैं। यानी वैशाली को लूटने का जो सिलसिला है अब चरतरफी होगा। इसलिए एंजॉय करिए, मस्त रहिए। और भी घटनाएं, दुर्घटनाएं, सड़क दुर्घटनाएं जो होती हैं उस सब में चिंता मत करिए। अतिक्रमण है, अवैध पार्किंग है, अवैध जो कारोबार है, हथियार हर घरों में आपको मिलने की संभावना जताई जाती है। इंटेलिजेंस का रिपोर्ट यह कहता है कि वैशाली जिले में लगभग हर 5 से 10 घर पे 1 से 2 हथियार अवैध हैं।
आप समझ लीजिए कि कितने हैं। AK-47 से लेकर के बड़े बड़े हथियार इस जिले में लगभग 100 से ज़्यादा बताए जाते हैं। क्या यह जो रिपोर्ट मुझे मिल रहा है, मुझे जो सूत्र बताते हैं, क्या यह जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को नहीं पता है? क्या यह पूरी की पूरी एक रैकेट नहीं चल रहा है जिसमें सभी लोग की मिली भगत है और बड़े लेवल पे बड़े हथियार का कारोबार भी चल रहा है? गांजा की तस्करी आप जो शाहरुख खान के बेटे पे अटके हुए हैं, आप भूल जाइए। आपके ज़िले में, वैशाली ज़िले में इतना गांजा का सप्लाई है कि आप दंग रह जाइए। आप नगर थाना क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र को ही अगर कवर करेंगे तो आपको शाम में, सुबह में सैकड़ों लड़के आपको नशे की हालत में गांजा पिए हुए आपको मिल जाएंगे। गजेरियों का एक बहुत बड़ा अड्डा भी है हाजीपुर में, और हर मोहल्ले में कुछ न कुछ दुकान वाले चलाते हैं, जैसे पान बीड़ी सिगरेट बेचने वाले भी गांजा बेचते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, आपको इजी गोइंग मिलेगा। आपके साथ बैठ कर के यहाँ के कुछ पुलिस पदाधिकारी भी गांजा पीते हैं, सिगरेट पीते हुए और दारू पीते हैं। लेकिन क्योंकि इसमें सब लोग की मिली भगत है, इसलिए बहुत सारी बातें सामने नहीं आती हैं। लेकिन खुश रहिए, जो सामने बातें आ रही हैं, जैसे हत्या हो जा रहा है बहुत आसानी से, तो आप हत्या में शामिल रहिए, उसको एंजॉय करिए, पेपर में पढ़िए सुर्खियाँ, और देखिए कि किस किस तरीके से गोली मारा जाता है, कैसे 2 तल्ले पे 3 तल्ले पे चढ़ करके गोली मार दिया जाता है, कोई चलते चलते गाड़ी ठोक दिया जाता है, कोई मर जाता है, उसके लिए कोई FIR नहीं होती है, एक सड़क दुर्घटना में चली जाती है। सड़कों पे, नेशनल हाईवे पे किस प्रकार से लोगों का कब्जा है, उससे आपको कोई दिक्कत हो नहीं रही है। शहर को कवार दिया गया है, सड़कों को, उससे कोई दिक्कत नहीं है। 2 महीने 4 महीने आपको याद होगा कि विधानसभा से पहले ही सिनेमा रोड लगभग 100-150 मीटर बना था, जो महीना दिन भी नहीं चला, चुनाव के बाद ही वो उखड़ गया था। और आज भी आप जाएंगे तो साल भर भी नहीं हुआ है, पूरा का पूरा कवर चुका है। इसी टाइम में वह सड़क बन रहा था आचार संहिता के बीच में। अभी के टाइम में पिछले साल विधानसभा चुनाव था बिहार का, और इसी टाइम में सड़क बन रही थी। आप जा करके सिनेमा रोड में राजेंद्र चौक से घुसते होंगे, या जो नेशनल सिनेमा हॉल है उससे थोड़ा सा और पीछे आएंगे तो लगभग वही 25 से 100 मीटर के आसपास का सड़क बना था। आप उसकी स्थिति देखेंगे कितनी खूबसूरत है। कम से कम 10-20 हज़ार 100 मीटर में गड्ढे होंगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप जाते हैं, आते हैं, किस प्रकार से परेशानियां होती है, उनसे आपको कोई मतलब नहीं है। भक्त बने रहिए, राजनेताओं की चाटुकारिता करते रहिए, और घर में सोए रहिए अपने अपने इस इंतजार में कि मेरी बारी कब आएगी, हत्या का हो, मेरे घर में बलात्कार का हो, मेरे घर में दुर्घटनाओं का हो, मेरा घर बनाने की प्रक्रिया है और बालू हमें मिल नहीं रहा है, लेकिन बालू माफियाओं को अगर आप 20,000 रुपये देंगे तो एक ट्रक आपको यहाँ गिर जाएगा, जो जिसकी रेट सरकार कहती है कि 3,000-3,500 हो, वो 20,000 तक में आपको मिल जाएगा। पुलिस पदाधिकारियों की जो कंडीशन है, खाकी वर्दी में लोग आप देखेंगे कि ड्राइवर खलासी तक उसके जो है वो किस प्रकार से काम करते हैं। आप देखते रहिए, सुनते रहिए और मस्त रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। उद्योग को बढ़ावा दीजिए, क्योंकि वैशाली जिला अब अपराधियों की धरती है। कम से कम यहाँ अच्छी उद्योग हो। पिछले 4 से 5वां दिन आज है, इतने समय में लगभग 5 करोड़ के आसपास की लूट हो चुकी है। इसलिए अब चिंता मत करिए, लगभग 5 करोड़ इसको इस महीने ख़त्म होते होते, क्योंकि 27 है तो 2-3 दिन में जो ये महीना ख़त्म हो रहा है, इसमें कम से कम 10 से 15 करोड़ का आंकड़ा टच करिए, ताकि आपको भरोसा हो कि हाँ, रोजगार प्रफुल्लित हो रहा है। बाहर के लोग भी हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट के लिए आए, लूट के लिए आए, कुछ भी करने तो ज़रूर है। यानी कि वैशाली को इसको लेकर के बढ़ावा दे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। अपनी इतिहास को मजबूत करने के लिए हमारी अपनी सोच होनी चाहिए, और उस सोच के सहारे हमें कैसे अपनी का निर्माण इतिहास को मजबूत करने के लिए, जो कि हमारी एक नए इतिहास को पूरे विश्व स्तर पर सोच के सहारे हमें कैसे राष्ट्र का निर्माण कर पूरे ब्रह्मांड में, जो कि एक नए इतिहास को